नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगी गुरुवार व्रत के जो 10 जरूरी नियम हैं उनके बारे में। दोस्तों, आज आप जानेंगे कि गुरुवार व्रत के दौरान ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए। यानी जो आपके प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों का जवाब मैं देती हूँ, परंतु जो लोग नए जुड़ते जाते हैं वो फिर से वही प्रश्न करते जाते हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब दे पाना आजकल संभव नहीं हो पा रहा है मुझसे। तो उसी के लिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सारी जानकारी आपको इसी वीडियो से मिल जाएगी। और जो भी आपके ज़रूरी प्रश्न है जो कि अक्सर आते हैं, यानी प्रति गुरुवार तो ये प्रश्न लगभग 10-20 की संख्या में हर कोई कर ही देता है, हर बार आ जाता है, यानी हर हफ्ते आता है, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि गुरुवार व्रत में जो जरूरी नियम हैं उनके साथ साथ कुछ ऐसी जानकारियां जो आपके पीरियड से जुड़ी हुई हैं, जो व्रत में यानी कि जो मासिक धर्म होता है वो व्रत के उसमें व्रत रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, और अगर रहना चाहिए तो क्या व्रत की संख्या में वो व्रत भी जुड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी गुरुवार व्रत के बारे में। गुरुवार व्रत जो है वह विशेषकर गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए होता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है, घर में धन संपत्ति की भी कमी नहीं रहती है, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा से माता लक्ष्मी की कृपा भी स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। और दोस्तों, इस व्रत में जरूरी नियम यह है कि आपको इसमें सिर नहीं धोना चाहिए और अत्यधिक पीली वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए। वो पीली वस्तुएं जो है आपके खाने में भी हो सकती हैं। आपको पीला वस्त्र ही आज के दिन धारण करना चाहिए। दोस्तों, इस व्रत में गुरु ग्रह के अलावा आप श्री विष्णु जी की पूजा करते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप में आप श्री विष्णु जी की ही पूजा करते हैं। और या केले के पेड़ की पूजा भी बहुत आवश्यक है। केले के पेड़ अगर नहीं हो आपके घर में तो ये जल जो आपने कलश का जल जिसको रख करके आप पूजा प्रार्थना किए, कथा सुने, वो जल जो है आप फिर से तुलसी माता में डाल सकते हैं, यानी केले के स्थान पे तुलसी माँ में डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस व्रत को शुरू किए हैं, व्रत रखने की इच्छुक हैं, तो आप इस चीज़ को यानी केले के पेड़ को अपने यहाँ लगा लें। कम से कम तब तक जरूर लगा लें जब तक आपके व्रत का उद्यापन नहीं हो जाता है। अब दोस्तों, कुछ जरूरी जो नियम यह है वो ये भी है कि क्या जो व्रत बीच में छूट जा रहा है तो उसको क्या करें। जैसे कभी कभी तबीयत खराब हुई या किसी कारण से आपका व्रत जो है छूट जाता है बीच में, तो उसमें आप क्या करेंगे। दोस्तों, छूट जा रहा है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि शारीरिक समस्या सबको आती है, और अगर 1-2 गुरुवार छूट जाता है तो कोई बात नहीं, आप अगले गुरुवार से ये व्रत पूर्ण कर सकते हैं। इसका कोई बहुत कठोर नियम नहीं है, जैसे कि 16 सोमवार में होता है कि कोई भी व्रत आपको बीच में छोड़ना नहीं है, पर इस व्रत का कोई ऐसा कठोर नियम नहीं है। अगर कोई शारीरिक समस्या है तो 1-2 गुरुवार छोड़ सकते हैं। पर दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं शादी फंक्शन में जा रहे हैं और उसमें आप अपना गुरुवार का व्रत जो है छोड़ दे रहे हैं और फिर से गुरुवार व्रत उठा ले रहे हैं। दोस्तों, व्रत जो होता है एक तपस्या होती है, और इस तपस्या को आपको तपस्या की तरह ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि शादी है, कोई प्रोग्राम है तो फिर हम उसमें गुरुवार पड़ रहा है तो खा पी लें और अगले गुरुवार से शुरू कर लें। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं माँ लक्ष्मी की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा, शीघ्र विवाह या जो कोई भी कामना है जिसके लिए आप व्रत रख रहे हैं, तो उसके लिए ध्यान रखिए कि व्रत को साधना की तरह ही कीजिए, तपस्या की तरह ही कीजिए। और शारीरिक दिक्कत की बात मैंने इसलिए की दोस्तों कि कभी कभी कोई भी शारीरिक समस्या आ सकती है जिसकी वजह से हमारा व्रत छूट जाता है, तो उसमें व्रत को छोड़ देना और पुनः व्रत को उठा लेना कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात करेंगे दोस्तों कि इस व्रत में जो है कि सुबह में जब आप पूजा करते हैं तो सुबह में चने की दाल और गुड़ और मुनक्का वगैरह चढ़ाया जाता है। तो बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि पूछती हैं कि क्या सुबह में ही चने की दाल वाला प्रसाद भी खा लें। दोस्तों, सब कुछ प्रसाद ही है, यानी तीनों चीज़ें जो मैंने अभी कहा वो प्रसाद है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अनाज इसमें एक समय ही खाना होता है, और बाकी अनाज आप जैसे कि चने की दाल आप चढ़ाती हैं तो चने की दाल आप जब शाम का भोजन करेंगी तो उसके साथ ही आप चने की दाल वाला प्रसाद लेंगी। दोस्तों, प्रसाद लेना बहुत ज़रूरी है, बिना प्रसाद के हमारा व्रत जो है वह पूर्ण नहीं होता है। अब सुबह जब आप अपनी पूजा संपन्न कर लें तो उस समय किशमिश या मुनक्का जो भी आप चढ़ाते हैं वो गुड़ और वो 2 चीज़ें आप प्रसाद में ले सकती हैं, पर चने की दाल का प्रसाद जो है वह आपको शाम का भोजन जब आप करते हैं तभी लेना होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि अनाज हमको एक समय ही इस व्रत में लेना होता है। दूसरी चीज़ है
कि भूल करके भी इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता है। यानी इस व्रत का यही विधान है कि इसमें नमक हम नहीं खा सकते हैं, सेंधा नमक का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दोस्तों बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं कि क्या हम खीर बना करके खा सकते हैं। दोस्तों खीर बना करके इस व्रत में नहीं खाया जाता है, चावल न खाएं तो यही उचित है, क्योंकि इस व्रत में जब चने की दाल आप खाती हैं तो इसमें एक अनाज का ही कोशिश यही करना चाहिए कि एक अनाज ही हम खाएं। तो चने की दाल का जो है कि चने की दाल का प्रसाद खाती हैं तो चने की दाल के बेसन का हलवा वगैरह बना लें, रोटियां बना लें, वही चीज़ें आप खा लें, वही आपके लिए उचित होगा। अब खाने से संबंधित एक बात और है दोस्तों कि अगर आप कामकाजी हैं या फिर किसी कारण से अगर आपको लेट होता है तो वो बात अलग है, परंतु व्रत का यही नियम होता है कि सूर्यास्त से पूर्व ही जो आपका भोजन है, व्रत का आहार है, वो आप ग्रहण कर लें। बहुत सारी महिलाएं हैं जो घर में व्यस्त रहती हैं काम में और पूरे परिवार के खाने के बाद वो अपना व्रत वो तोड़ती हैं, यानी जो भगवान का प्रसाद होता है उसके साथ कुछ हलवा वगैरह खाती हैं। तो दोस्तों ध्यान रखें, जब आप व्रत में हैं तो सूर्योदय के पूर्व ही आप व्रत का आहार ग्रहण कर लें। सूर्यास्त के पहले ही आप अपना जो व्रत का खाना है वो ग्रहण कर लें। घर के और अन्य काम जो है वो आप उसके बाद करती रहें। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि केले का पौधा नहीं है, जो मैंने अभी बताया। तो केले का पौधा अगर नहीं है, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि केले का पौधा नहीं है तो व्रत नहीं रखें। दोस्तों मैंने कहा कि अगर आपका शुरू करने का मन है और शुभ समय आपको दिख गया है कि अभी समय आपको व्रत शुरू कर लेना है और केले का पौधा नहीं है, तो आप व्रत शुरू कर लें और बाद में आप 1-2 गुरुवार के बाद जो है इस पौधे को अपने घर लाएं। केले के पौधे को लगाने से संबंधित बहुत सारी जो नियम है वो जुड़े हुए हैं। अगर वो नियम आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो एक इसी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं कि केले के पौधे को घर में कहाँ लगाना चाहिए। तो अगली चीज़ है कि आप उसको नहीं रखना चाहते हैं अपने घर में गमले को, तो आप तब तक रखे रहें जब तक आपके व्रत का उद्यापन न हो जाए। दूसरी चीज़ है कि जब उद्यापन आपका हो जाता है तो आप इस केले के पौधे को मंदिर में दान कर दें। दोस्तों केले का पेड़ जो है वो मंदिर में दान करने से बहुत अधिक शुभ फल प्राप्त होता है, यानी भगवान विष्णु गुरुदेव की कृपा भी प्राप्त होती है। भगवान विष्णु की कृपा होती है और बृहस्पति देव की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों केले का पौधा आप बिल्कुल मंदिर में दान कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। दोस्तों जब आप माहवारी के समय में व्रत रखते हैं तो क्या ये आपकी व्रत की संख्या में जुड़ेगा? ये व्रत भी आपकी व्रत की संख्या में जुड़ेगा। तो दोस्तों ऐसा नियम है हमारा कि इस व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए कि जब तक कोई शारीरिक समस्या ना हो। और बीच में ये समस्या जो मासिक धर्म वाली आती है तो उसमें हमें व्रत को रखना चाहिए, उसमें व्रत को छोड़ना नहीं चाहिए। परंतु दोस्तों जो व्रत की संख्या में गिनती होती है उसमें भी ये आपका व्रत आएगा। अब कोशिश कीजिए कि आप कम से कम भगवान विष्णु को किसी और से भोग लगवा दीजिए तो ये उचित होगा। और अगर आप पूजा पाठ नहीं करवा पा रहे हैं, भोग नहीं लगवा पा रहे हैं, तो कम से कम आप मानसिक पूजा मन में बैठ करके बिना किसी शारीरिक चेष्टा किए भगवान विष्णु को याद कीजिए। तो ये व्रत जो है बहुत साधारण है और आपका व्रत जो है वह पूर्ण होगा। अब दोस्तों अगली बात यह है कि कि क्या आपका व्रत जो है आपने 2-4 व्रत रखा और ये व्रत जो है बहुत समय से आप छोड़ चुके हैं, तो अब आपका मन है दोबारा से व्रत शुरू करने का, तो अब आप क्या करें? व्रत को पुनः शुरू करें या फिर जहाँ से आपने छोड़ा था वहीं से व्रत को उठा करके पूर्ण करें। दोस्तों बहुत समय से आप अगर व्रत को छोड़ चुके हैं तो आप वहाँ से उठाने के बजाय आप पुनः अच्छा दिन देख लें और उस दिन आप संकल्प करें कि आप कितने गुरुवार रखेंगे। वैसे दोस्तों प्रायः गुरुवार का व्रत जो है 16 की संख्या में लोग रखते हैं, तो आप 16 की संख्या में जो है इस व्रत को रखें, संकल्प ले लें। और अधिक रखना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, आप अधिक भी रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा आता है कि हम अगर 16 से अधिक की संख्या में रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते क्या? दोस्तों वो आपकी आस्था है, पर ये जरूर कहूँगी कि आपको जितना व्रत रखना हो उतने का संकल्प अवश्य लें, क्योंकि बिना संकल्प के हमारा व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जितने व्रत आपको रखने 1 साल 2 साल जितने साल आपको रखना है उतने साल का एक बार भगवान से संकल्प जरूर करें, क्योंकि संकल्पित होकर व्रत करने से ही आपको उसका लाभ प्राप्त होगा और बिना संकल्प के हमारा व्रत जो है अधूरा माना जाता है। तो आप जितने साल रखना चाहते हैं, वैसे 16 गुरुवार अगर आप साल में रखती हैं तो आपको बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। यानी पुण्य का अर्थ होता है दोस्तों कि कोई शादी के लिए रखता है, कोई नौकरी के लिए, कोई सुख समृद्धि के लिए रखता है। और खास तौर से ये 2 राशियां यानी मीन और धनु, इनके जो गुरु हैं वो गुरुदेव बृहस्पति जो है इनके राशि के स्वामी हैं।
तो इसलिए ये व्रत जब ये दो राशि वाले रखते हैं तो ये इनको विशेष फल होता है। तो ये 2 राशि वाले अक्सर इस व्रत को रखते ही रहते हैं। तो अगर आप ऐसे हैं 2 राशि मीन और धनु राशि के हैं और आप चाहते हैं कि ये व्रत आप ना छोड़ें, तो आप जैसे कुछ दिनों जैसे 1 साल का आप संकल्प ले लें और आप 1 साल तक व्रत करें, फिर उसका उद्यापन करें, फिर अगले साल आप लें। इस प्रकार करके ही आप व्रत रखें। लगातार व्रत को आप कई सालों के लिए उठा करके और फिर बीच में किसी प्रकार का संकल्प न लें, ऐसा मत करें। आप इस प्रकार से व्रत करेंगे तो आपका व्रत जो है वह पूर्ण होगा। अब दोस्तों व्रत से जुड़ी हुई एक और जानकारी है कि इस दिन आपको सिर बिल्कुल भी नहीं धोना है। बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं कि इस दिन व्रत रखना है तो क्या करें, हम सिर बिना धुले व्रत कैसे रख सकते हैं। तो दोस्तों इस व्रत का यही तो नियम है कि आप गुरुवार के दिन बाल को बिल्कुल भी नहीं धो सकते हैं। और वैसे भी अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो भी गुरुवार के दिन बाल धोना निषिद्ध माना जाता है। गुरुवार के दिन बाल बिल्कुल भी ना धोएं दोस्तों। और अगर किसी कारण से जैसे आपका मासिक धर्म चल रहा है और आप उसी दिन अपना शुद्ध हो रहे हैं स्नान के बाद, तो ऐसे में आप स्नान के पानी में जो है वह थोड़ी सी हल्दी मिला सकते हैं। परंतु ध्यान रखें कि आप जिस दिन शुद्ध हो रहे हैं, जिस दिन आपको पूजा करना है उसी दिन, ऐसा नहीं है कि 3 दिन 4 दिन 5 दिन हुआ है और उसी दिन आप हल्दी डाल करके और बाल को धो लें। ऐसा बिल्कुल जब आप पूरी तरह शुद्ध हो जाए, जब आप आज पूजा करने के लायक हो, तभी आप हल्दी भी डालिएगा। हल्दी डाल करके स्नान कर लीजिएगा। हल्दी डाल करके बाल धोने से गुरु ग्रह का प्रभाव जो है वह क्षीण नहीं होता है। आपका व्रत जो है वह किसी प्रकार से क्षीण फल आपको नहीं देता है। तो इस प्रकार आप आम दिनों में भी अगर किसी कारण से कहीं जाना है, बालों में तेल लगा हुआ है, बहुत कोई मजबूरी है, धुलना ही पड़ेगा, तो ऐसे में आप हल्दी वाला ये उपाय करके बाल धो सकती हैं। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों कि पीरियड के कितने दिनों बाद आप पूजा कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सुंदर एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। परंतु थोड़ी सी मैं इसमें भी बता रही हूँ आपको कि अगर आपका मासिक धर्म है और आपको चाहते हैं कि कब आप सोच रहे हैं कि कब से पूजा करें, तो दोस्तों प्रायः तो हमारे शास्त्र लिखते हैं कि 5 दिनों के बाद आप देव पितृ कार्य करने के लायक हो जाती हैं। परंतु मैं स्वयं जो कार्य नहीं करती हूँ वो आपको बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं 7वें या 8वें दिन ही अपनी पूजा जो देव पितृ कार्य होते हैं वो शुरू करती हूँ। तो आप भी 7वें या 8वें दिन अपनी पूजा करें, यही मुझे ज़्यादा उचित लगता है। वैसे मैंने बता दी आपको शास्त्र की बात कि शास्त्र तो कहता है 5वें दिन देव पितृ कार्य करने के लायक हो जाते हैं। पर दोस्तों ध्यान ये रखें कि उस समय आपका मासिक चक्र जो है वह बंद हो गया होना चाहिए। यानी कि अगर मासिक चक्र चल रहा है तो फिर आपको ऐसा कोई नियम नहीं है, जितने दिनों चलता है आप उतने दिनों आप देव पितृ कार्य करने के लायक नहीं हो सकती हैं। तो आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें। दोस्तों भगवान को भोग लगाते समय आप ये ध्यान रखें कि भगवान का भोग जो है वह वही हो जो व्रत की पुस्तक में लिखा हुआ है। उसके अलावा आप जैसे केले का भोग लगा सकते हैं, परंतु केला आपको खाना नहीं है, परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं, दान कर सकती हैं, ये काम कर सकती हैं। केला खाना आपको बिल्कुल नहीं है। भगवान विष्णु को केले का भोग लगाने से वो अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों कि भगवान विष्णु को जो भी आप भोग लगाते हैं उनको परिवार के सदस्यों में जरूर बांटें, अपने भी अवश्य लें। तीसरी चीज ये भी है कि आप व्रत की पुस्तक जो व्रत कथा की किताब आती है वो जरूर पढ़ें। दोस्तों प्रायः पूछा जाता है कि उसमें 2 कहानियां हैं तो फिर हम क्या करें, दोनों को पढ़ें। दोस्तों नियम तो यही है कि आप दोनों पुस्तक को पढ़ें। अगर समय हो तो आप सुबह की पूजा में पढ़ लें, नहीं तो जैसे किसी को कहीं बाहर जाना है तो वो शाम को भी पढ़ सकता है। बाकी पूजा अपनी संपन्न कर लें और शाम को जो है अपनी पुस्तक पढ़ लें। वैसे दोस्तों नियम अगर माने तो आपको सुबह ही सारी पूजा और कथा समाप्त कर लेना है, उसके बाद आपको आरती अवश्य करना है। दोस्तों गुरुवार व्रत से जुड़ी हुई ये विशेष नियम थे। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी। मिलती हूँ इसी तरह की जानकारी के साथ। धन्यवाद।